अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रिदा रब्बी फ़ी रिदल वालिदैनि व सख़्तुर रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिदैनि। मेरे कुछ अर्ज करने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब समझती हूँ कि आक़ाए दो जहाँ, महबूबे खुदा, शफ़ीए रोज़े शुमार, हम गरीबों के गुमगुसार, बेकरारों के करार, कायनात की बेहतरीन फसले बहार, दस्ते कुदरत की अव्वली शाहकार, आइए हम सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ उस तरह पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया उसके सिवा किसी को ना पूजो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्तों में जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम है, वैसे ही वलियों में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ बेवा हो चुकी थी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत प्यार करती थी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, उनकी माँ का शौक था आलिम बनाने का। एक दिन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ली और उस जमाने के आलिम के पास ले गई और कहने लगी, हज़रत मैं जानती हूँ आप वली हो, मैंने इस्तिखारा किया है, मैं अपने बच्चे बायज़ीद को आपके पास आलिम और वली बनाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि आप आलिम भी हो और वली भी। जब तक ये आलिम और वली नहीं बन जाएगा आप इसे छुट्टी ना देना। कुछ दिनों बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तकिए से मुँह छुपा छुपा कर रोते थे। एक दिन उस्ताद की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, उस्ताद मैं बहुत दिल कर रहा है, मैं माँ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उस्ताद ने दिल में सोचा, नहीं कहूँगा तो बच्चे का दिल टूट जाएगा, अगर हाँ कह दूंगा तो इसकी माँ का वादा टूट जाएगा। उस्ताद ने 7 दिन का सबक दे दिया और कहा, इसको याद कर लो, मैं इजाजत दे दूंगा। माँ से मिलने के लिए सबक ले गए और रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मैं माँ की ज़ियारत करना चाहता हूँ और तेरे महबूब का फरमान है वालिदैन की ज़ियारत करने से एक हज मबरूर का सवाब मिलता है। इतने ही में दुआ कबूल हो गई और इतने में सबक याद हो गए। सुबह ही सुबह उस्ताद की बारगाह में हाजिर हुए और उस्ताद को सबक सुना दिए और कहने लगे, आपने वादा किया था सबक सुना दोगे तो मैं इजाजत दे दूंगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह उस्ताद ने कहा, जाओ पर जल्दी आ जाना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में चलते चलते सोच रही थी, आज घर जाऊंगा, माँ से खूब प्यार करूंगा। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से जोरदार आवाज आई, कौन? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, माँ तेरा बेटा बायज़ीद। माँ ने कहा, कौन बायज़ीद? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, माँ तेरा बेटा बायज़ीद। माँ ने कहा, चली जाओ, जब तक तुम आलिम और वली नहीं बन जाओगे तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोते रोते आए। उस्ताद ने कहा, क्या हुआ बेटा? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मेरी माँ मुझे लौटा दी और कही, बेटा और कही, जब तक तुम आलिम और वली नहीं बन जाओगे तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी। उस्ताद ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आलिम बन गए हो, दस्तार बंदी हो गई है। और कहने लगे, जाओ
आलिम बन गया। माँ मैं वली बन गया। माँ ने कहा हाँ बेटा तू आलिम बन गया है, हाँ बेटा तू वली बन गया है। माँ बेटे साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उस आयत पे पहुंचे जिसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं, जिस माँ ने अपने पेट में हमल की शक्ल में रखा, उस माँ का शुक्रिया अदा करूं। आसमान की तरफ नजर की और कहने लगे ए मेरे मौला, एक बंदा तो मालिक का शुक्रिया कैसे अदा कर सकता है। उतने में माँ आई और कहा क्या हुआ बेटा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया माँ विलायत में 28 मंजिल है। माँ बहुत सी मंजिल है मगर एक मंजिल मकामे हुजूरी है। चांद की तरफ देखो अल्लाह और उसके रसूल का जलवा नजर आता है। सूरज की तरफ देखो अल्लाह और उसके रसूल का जलवा नजर आता है। सितारों की तरफ देखो अल्लाह और उसके रसूल का जलवा नजर आता है। माँ ये मकामे हुजूरी है। माँ मैं मकामे हुजूरी पाना चाहता हूँ। माँ अपना हक माफ कर दो। माँ का दिल नरम हो गया और माँ ने कहा जा बेटा मकामे हुजूरी पाले। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक जंगलों में फिरते थे। एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह गए और दिल में सोचते थे मुझसे कोई ना मिले नहीं तो मेरा वक्त जाया हो जाएगा। पत्ते खाकर इबादत करते थे, सहरी पानी पीकर करते थे, पत्ते खाकर इफ्तार खोलते थे। फिर कुछ दिनों बाद जंगल बदलते बदलते अचानक बस्ती में आ गए। जब बस्ती में आए तो सोचा मेरा गांव आ गया, मेरा शहर बुस्ताम आ गया। चलो घर की तरफ चलता हूँ। अगर माँ जिंदा होगी तो माँ से दुआ ले लूंगा। अगर माँ दुनिया से कूच कर चली गई होगी तो माँ की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब गली में आए, रात कड़ाके की सर्दी थी, घर को सही सलामत देखकर सोचा मेरी माँ तो जिंदा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में फिर ख्याल आता है बायजीद तेरी दाढ़ी तेरी माँ तो वलियां थी, तेरी माँ इबादत करके सोई होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में फिर ख्याल आता है बायजीद तेरी दाढ़ी तो बिखरी हो गई है और तेरे कपड़े फट गए हैं और तेरे जिस्म पर चोट लगी है। तेरी माँ तो पहले बूढ़ी थी, 40 साल बाद और बूढ़ी हो गई होगी। अगर तेरी माँ तुझे नहीं पहचानेगी तो अपनी माँ को क्या दलील देगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे थे कि उतने में पानी की आवाज आई, फिर चलने की। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए और कहने लगे मेरी अम्मी बेदार हो गई तहज्जुद की नमाज के लिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फौरन उठे और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से जोरदार आवाज आई बेटा बायजीद तू आ गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पैर के नीचे से जमीन खसक गए और कहने लगे हाँ माँ तेरा बेटा बायजीद आ गया है। माँ दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोली और फौरन कहा गले पकड़ ली और कहा बेटा बायजीद तू आ गया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ माँ तेरा बेटा बायजीद आ गया है। माँ बार बार पूछती थी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ माँ तेरा बेटा बायजीद आ गया है। माँ ने कहा हाँ बेटा मुझे यकीन हो गया है तू आ गया है। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ रोने लगी और कहा बेटा तू क्या हाल बना रखा है, तेरी दाढ़ी तो बिखरी हो गई है और तेरे कपड़े फट गए हैं और तेरी गर्दन हरी हो गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ माँ मेरी गर्दन हरी हो गई है, हाँ माँ मैं पत्ती खाकर इबादत की। माँ ने कहा बेटा जो मकाम चाहते थे वो मकाम मिल गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को दिल में एहसास हुआ और कहा माँ मैं जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला। माँ ने कहा क्या बेटा जो मकाम चाहते थे वो मकाम नहीं मिला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ माँ मैं जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ माँ मैं पत्ती खाकर इबादत करता था, माँ मैं बहुत इबादत गुजारी। माँ तो होती है। अपने बेटे की रंजो गम सुनी, आसमान की तरफ नजर की और अर्ज किया ऐ मेरे मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी जद्दोजहद की और वो जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला। इतना ही कहना था कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर से पर्दा उड़ गया और फौरन माँ के कदमों में गिर गए और माँ से कहने लगे माँ मैं जिसको 40 साल तक जंगलों में ढूंढता था वो तो आपकी दुआ
दुआओं में है। इसीलिए कहते हैं अपनी माँ से अपना रिश्ता मजबूत रखो। अगर माँ जिंदा है तो माँ से दुआ ले लो, अगर माँ दुनिया से चली गई होगी तो माँ की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो। तो क्या आपने सुना कि अल्लाह के वली को भी अपने वालिदैन की दुआ की जरूरत होती है, तो हमें भी अपने वालिदैन की दुआ की कितनी जरूरत होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।